वंदे मातरम, जय माता दी, जय जवान जय किसान। आज मैं प्रारंभ कर रहा हूँ किसान के मन की बात, किसान चेतना मंच के साथ। हम एक समाधान न्यूज़ 24 के माध्यम से किसान चेतना मंच, जिसमें किसानों की समस्याएं क्या हैं और उनका समाधान कैसे हो सकता है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। किसानों के बीच में जाएंगे, कृषि विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ बहुत सारे कार्य जो सरकारों के माध्यम से, बहुत सारे स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से हो रहे हैं, लेकिन जो हम देख रहे हैं आने वाले समय में कि किसानों की समस्याओं का समाधान उस रूप में नहीं हो रहा है आने वाले समय में। क्योंकि मैं कोरोना काल में मैं हरियाणा गौ सेवा आयोग में सलाहकार था, वहाँ गो आधारित खेती और इस पर मैंने वहाँ एक कार्यक्रम शुरू कराया था। लेकिन उसके बाद मेरे मन में भाव बना कि हमें किसानों की समस्याओं के लिए, हम गांव के रहने वाले हैं तो गांव में जाकर के काम करना चाहिए। तो लगभग मैं पिछले 3-4 वर्षों से मेरा ज़्यादातर गांव में रहना हुआ, आना जाना रहा, और अनुसंधान के दौरान और बहुत सारे परीक्षण के दौरान और बहुत सारे अनुभवों के दौरान मैंने पाया कि आज किसान बहुत परेशान है, कर्ज में दबा हुआ है और उसकी समस्या का समाधान उसके पास नहीं है। तो किसके पास है? कुल मिला के मैं कहूँगा उसके पास भी है और सरकार के पास भी है। सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। तो हमारा मूल बात ये, जो हमारे पास ज्ञान है, जो हमने बहुत सारे जो विशेषज्ञों से चर्चा की, उसमें एक बात निकल के आई, जो किसानों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं जिनको वो स्वयं दूर कर सकते हैं वो स्वयं दूर करें। उसके लिए क्या है, वो गो आधारित खेती को अपनाएं, वो खेती का पैटर्न बदलें, और जो उनकी मिट्टी की, ज़मीन की उर्वरा शक्ति घटती चली जा रही है उसके बारे में वो स्वयं काम करें। तो ये हमने ये अभियान लिया है कि आने वाले समय में हम जो है धीरे धीरे, और केवल समाचार बोलने तक सीमित नहीं रहेंगे, किसानों के लिए एक मंच बना करके भी, एक संगठन बना करके भी उसकी आमदनी कैसे बढ़े। किसानों की दुगनी आमदनी करने का जो सरकार ने लक्ष्य दिया, दुगनी नहीं बढ़ी। आंकड़ों में लोग कुछ भी कहते रहें, नहीं बढ़ी है। आज परिवर्तन है। पहले जो सरकारें ऐसी थीं जिसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होता था, लोकल लेवल पर आज भी लेखपाल पुलिस वाले हों, मैं नहीं कहता कि आज वहाँ भी भ्रष्टाचार है। योगी जी, मोदी जी के दोनों के जो मतलब कार्यशैली है वो अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ज़मीन पर जनता संतुष्ट नहीं है। आज हम किसान की बात कर रहे हैं, तो अभी मैं कल पृथ्वीपुर में मैंने जो 28 फरवरी को 2025 को मैंने एक बैठक की, मैंने चर्चा की। मैं अब चर्चा की शुरुआत कर रहा हूँ। गांव-गांव में जाकर हम किसानों की समस्याओं को समझेंगे और समझने के बाद उनका समाधान कैसे हो सकता है उसके बारे में धीरे धीरे हम जो है इस विषय को बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पर ले जाएंगे, एक संगठन बना करके इसको गति प्रदान करेंगे। क्योंकि भारत को अगर हम विश्वगुरु बनाना चाहते हैं तो गांव में किसान और आम आदमी जो भी मजदूर है, अगर उसको हमने स्वस्थ नहीं बनाया, उसकी माली हालत को हमने खुशहाल नहीं बनाया, तो ये भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। तो हमें सभी विषयों पर काम करना है, हमें अध्यात्म पर भी काम करना है, हमें योग पर भी काम करना है। लेकिन अगर हमने गांव को आत्मनिर्भर नहीं बनाया, गांव में रहने वाले किसान मजदूरों की चिंता हमने नहीं की, तो आने वाले समय में जो हम भारत को विश्वगुरु बनाने की कल्पना कर रहे हैं, हम उससे पीछे रह जाएंगे। और मैं ये देख रहा हूँ सरकारों के तंत्र के पास किसानों के दर्द का समाधान आज मुझे कोई दिखाई नहीं देता। तो हम किसानों के और सरकार के बीच में कड़ी का भी काम करेंगे। किसान अगर उसे कोई प्रॉब्लम है, उसके पेट में दर्द है, तो मैं कहता भी हूँ दर्द है तो अपने घर से बाहर निकल करके बोलो मेरे पेट में दर्द है, तब सरकार आपकी बात सुनेगी। तो अगर किसान को कोई दर्द है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको कार्यक्रम करना, गोष्ठी करना, सम्मेलन करना, और सरकार ना सुने तो धरना प्रदर्शन भी करना, लेकिन पहले अपनी बात सरकार पर पहुंचाना ये बहुत ज़रूरी है। और जो आप स्वयं कर सकते हो उसके लिए भी आपको काम करना। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने जो अमरोहा ज़िले में बैठक की थी उसमें बहुत सारे लोगों से मैंने चर्चा की। उस चर्चा को मैं सुनवा रहा हूँ और एक शुरुआत कर रहा हूँ। वास्तव में अब तक जितनी भी सरकारें आई उनमें सच्चा कोई किसान हितैषी था वो तो चौधरी चरण सिंह जी थे।
वास्तव में वो सच्चे ईमानदार राजनेता थे। वैसे राजनेता आज के दौर में मिलना बहुत कठिन है, जो आध्यात्मिक भी थे और जो वास्तव में सच्चे किसानों के, गांव के और गरीब के हितैषी थे। अगर हम उनकी पॉलिसी पर इस भारत के लोगों को ले जाना चाहेंगे, सरकारों की पॉलिसियां अगर उनकी नीतियों पर चलेंगी तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। चलते हैं हम एक अभियान की ओर। मैं सभी किसान भाइयों से, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा, ये आपका अपना चैनल है किसान की बात, मैं ये आज से एक प्रारंभ कर रहा हूं। इसको आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सबको आगे भेजें। और आप ये देखें किसान चाहता क्या है। किसान ये चाहता है कि मेरी बात की जानी चाहिए। आपकी बात आज के बाद होगी। आने वाले समय में हम आपके जो भी समस्याएं हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। समाधान न्यूज़ 24 पर भी करेंगे और अन्य चैनलों पर भी जा करके, बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल हैं, सैटेलाइट चैनल हैं, उन पर भी जा करके किसानों के हित की लड़ाई लड़ेंगे। गांव में जाएंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, सूचीबद्ध करेंगे, सरकार को बना करके प्रस्ताव देंगे कि किसान की प्रॉब्लम है। आपने NPK का दाम तो बढ़ा दिया, यूरिया का दाम बढ़ा दिया, लेकिन जो किसान की जो चिंता आपको करनी चाहिए थी वो नहीं की। ये अक्सर हमने जो है सुनने में आया। आइए आज मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाता हूँ जो मैंने पृथ्वीपुर में वहाँ के लोगों की बात की। अगला वीडियो में किसान के मन की बात लेकर के जल्दी उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद सभी को। वंदे मातरम। जय जवान जय किसान। हाँ जी, अब मैं फाइनली बैठक का कंक्लूजन में निकालते हैं, क्योंकि सब लोगों का कृषि का समय हो रहा है। भाई, जो लोग ये कह रहे हैं कि किसानों की जो समस्या है उसके समाधान के लिए हमें किसी मीडिया के मंच पे भी और अपना एक संगठन बनाकर भी विषय रखने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई समस्या है तो किसान को जो है बताना चाहिए। क्या आप लोग सहमत हैं जी? बताइए। हाँ जी, बिल्कुल सहमत है। किसान को मंच मिलना चाहिए मीडिया के माध्यम से कहने के लिए। वहाँ कोई संवाद कार्यक्रम जरूर होने चाहिए जी न्यूज़ चैनल्स पे, जिससे क्या मैं किसान की समस्या जो है पूरा देश जाने। ठीक है भाई, आप लोग सहमत हो इस चीज़ से? हाँ जी, सहमत है। बहुत समस्याएं हैं किसान की। आप भाई से बताइए। बिल्कुल सहमत है जी, बिल्कुल होना चाहिए। एक मंच के माध्यम से हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और ये मंच हमें मिलना चाहिए। चलिए, तो भविष्य में अभी अप्रैल में कोई समय रख करके हम लोग जो है तय करेंगे और एक मंच बना करके भी, और मंच का उद्देश्य है कि किसान की आमदनी कैसे बढ़े और साथ में किसानों की जो समस्याएं वो सरकार तक पहुंचे कैसे और उनका समाधान कैसे हो। धन्यवाद।